अपना ITF चल रहा था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें 10 इन्वर्स तक के फंक्शन हम लोग देख चुके थे। आज सेक इन्वर्स एक्स और कॉसिक इन्वर्स एक्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ सेक एक्स, ग्राफ ऑफ सेक एक्स वर्क। तो 11th में अपन लोग देख चुके हैं कि सेक एक्स का ग्राफ कैसे जाता है। लेट अस एक्सप्लेन अगेन ग्राफ ऑफ सेक एक्स। तो बच्चों वी आर नो दैट कि सेक एक्स एक्चुअल में होता क्या है, 1/cos x। क्या होता है सेक एक्स 1/cos x होता है। और आप लोगों को मालूम है कि cos 90 पे 0 होता है, यानी कि सेक एक्स का जो ग्राफ होगा वो π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे इसकी वैल्यू π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो अपन लोगों ने क्या किया, 0 π/2 फिर अगेन पाई का गैप दिया, लाइन ड्रॉस की और सेक एक्स का ग्राफ खींचा। ये सेक एक्स का जा रहा है ग्राफ बिटवीन -π/2 से π/2 के मिड में, -π/2 से बेटा -π/2 से π/2 के मिड में इसका ग्राफ जा रहा है। ठीक है, π/2 पे टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। फिर अगेन इसका ग्राफ गया π/2 से 3π/2 के बीच में, ये गया। अब ग्राफ ड्रा करना तो अपन लोगों को आता होगा, 11th में देख चुके हैं। फिर -3π/2 से π/2 के बीच में गया। क्लियरली हम लोगों को क्लियर है इसके ग्राफ से कि ये मैनी वन और इनटू है। दिख रहा है कि नहीं, मैनी वन वैल्यू रिपीट हो रही है बेटा, वैल्यू रिपीट हो रही है, मैनी वन हुआ और इनटू साफ साफ दिख रहा है। तो इसका हम लोग कोडोमेन और रेंज सेम कर देंगे, तब ये मैनी वन से 1/1 बन जाएगा। तो पहले इसको 1/1 और ऑन टू बनाते हैं, उसके लिए इसकी डोमेन और वैल्यू फिक्स करते हैं। तो देखना बेटा, अब इसका डोमेन और रेंज कैसे चेंज करेंगे अपन लोग, वी हैव टू चेंज, लिखा हुआ है डोमेन 0 to π/2, 0 to π/2 एंड π/2 to π। डायरेक्ट 0 to π इसलिए नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि अगर आप इफ वी विल पुट डायरेक्टली 0 to π, देन एट द π/2 वैल्यू ऑफ sec x will not defined, so we cannot write directly that x or domain of sec x is lies between 0 and pi. So we have to write it like that 0 to pi union π/2 to pi. Then what we will get the value of sec x, then value of sec x will be minus infinite to -1 and 1 to infinite। इतनी बात क्लियर हुई। तब ये फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, देन इट विल बिहेव लाइक अ बाइजेक्टिव, यानी कि मैनी वन 1/1 एंड ऑन टू। अब 1/1 और ऑन टू के बीच में लाई करेगा, तो x कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। बस x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x कैन नॉट इक्वल टू π/2, x कैन नॉट इक्वल टू π/2। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब देखते हैं जो हम लोगों ने इसका डोमेन बनाया है वहाँ पे इसका ग्राफ कैसे जा रहा है। ये देखो बेटा, अपन लोगों ने 0 to 1 और π/2 के बीच में sec x का ग्राफ ड्रा किया। ये किसका है, sec x का ग्राफ कब है, when x is greater than or equal to 0 and less than pi and x does not equal to π/2। और then what we will get the range of this domain, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज बेटा आएगी -1 to -infinity, 1 to infinity। बालकों ये 1, अब अपन लोगों को याद होगा कि ये जो पॉइंट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, याद है नहीं, फंक्शन में देख चुके हैं। और ये जो पॉइंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है रेंज को। तो इसकी रेंज 1 to इनफाइनाइट और -1 to -infinite।
अब इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन जो गिवन फंक्शन की यानी कि ग्राफ ऑफ सेक एक्स की जो डोमेन होगी वो इन्वर्स एक्स में रेंज हो जाएगी और जो रेंज होगी वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप वी हैव रिमेंबर दिस पॉइंट। आई एम ऑलवेज डिस्कटिंग दैट पॉइंट ऑफ पॉइंट। अब एक्स एक्सिस पे आपने ड्रॉ किया और ग्राफ ड्रा करने का तरीका क्या था बालकों कि जो एक्स एक्स की रिस्पेक्ट में होता था वो वाई एक्स की रिस्पेक्ट में चला जाता था और जो वाई एक्स की रिस्पेक्ट में ग्राफ चलता था वो एक्स एक्स की रिस्पेक्ट में चला जाता था। तो ग्राफ ड्रा किया आपने। अब जो एक्स एक्सिस था उसको वाई एक्स में कन्वर्ट कर दिया यानी कि डोमेन रेंज हो गई और रेंज डोमेन हो गई। तो ये 1 टू माइनस इनफाइनाइट, 1 टू प्लस इनफाइनाइट और ये -1 टू माइनस इनफाइनाइट, इसकी क्या हो जाएगी डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी 0 टू पाई, 0 टू पाई। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो गई, जो इसकी रेंज थी, इसकी रेंज क्या थी बेटा, इसकी रेंज थी ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 टू 1। क्लियर है कि नहीं, एक्सेप्ट -1 टू 1। ऐसा क्यों था, क्योंकि -π/2 पे अगर आप रखेंगे तो ये इनफाइनाइट पे चला जा रहा था। अब इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज थी सॉरी, इसकी डोमेन थी 0 से पाई, इसकी डोमेन क्या थी 0 से पाई और इसकी रेंज थी ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 टू 1। तो जो इसकी डोमेन थी वो इसके लिए रेंज का वर्क करेगी और जो इसकी रेंज थी वो इसके लिए डोमेन का वर्क करेगी। क्लियर है कि नहीं, पक्का। देखते हैं इस पे बेस एक दो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, यानी कि सेक इनवर्स एक्स की डोमेन आपको क्या मिल गई, आपको इसकी डोमेन मिल गई ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1 एंड रेंज क्या हो गई 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2। अब अपन लोगों से बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है 0 टू पाई के बीच में, 0 टू पाई के बीच में वैल्यू आपको बतानी है, उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। कह रहा है सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 2 सेक किस पे होता है, देखिए एक बेसिक क्या करेंगे, सेक इनवर्स 2 को आपने थीटा मान लिया, वहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। एक्चुअल में 11th में देख चुके हैं कि n पाई से भी निकलता है लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। तो आपने बोला 2 होता है π/3 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। अब सेक इनवर्स -2, 2/√3, 2/√3 किस पे होती है, आपने बोला सर π/6 पे, π/6 पे ही तो होता है 2/√3। आपने फर्स्ट क्या किया, लेट कर लिया थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2/√3 आ गया। देन वी कैन राइट दैट सेक थीटा माइनस सेक π/6। अब माइनस π/6 है, माइनस सेक π/6 है, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई माइनस π/6 मस्ट बी लाई इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा सेक माइनस π/6। सेक पाई माइनस पाई थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा, वही अपन लोगों ने लिखा हो, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π-π/6 यानी कि 5π/6। क्लियर है कि नहीं, पक्का। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का। ओके, थैंक यू, जय हिंद।